नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। शो में आज भी रोज की तरह सबसे पहले जानेंगे आपका राशिफल और फिर जानेंगे खास महा उपाय। आज महा उपाय में जानेंगे नवंबर और दिसंबर में जन्मे लोगों के बर्थ मंथ से जुड़ी खास बातें। ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या है आपका लकी नंबर? कौन से कलर हैं आपके लिए लकी? नवंबर दिसंबर में हुआ है आपका जन्म, तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से नवंबर दिसंबर में जन्मे लोगों का स्वभाव। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071, मास चल रहा है कार्तिक और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है। शुक्रवार का दिन है। नक्षत्र है पुष्य, योग है साध्य और करण है गर। चलिए अब शुरुआत करेंगे 12 राशियों के राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोग, आज यदि आप अपने जीवन की यथार्थ की समस्याओं से मुंह मोड़ेंगे तो पिछले दिनों का किया गया बुद्धि विलास का काम, यानी जो आपने बहुत टैलेंट से काम किया था, वो बहुत आक्षेप लेकर के, बहुत आरोप प्रत्यारोप लेकर के आएगा। अगर आपने आज चीज़ों को इग्नोर किया तो ऐसे में आपको चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। गृह कलह की स्थिति भी आज हो सकती है। तरह तरह के आक्षेप भी आज आपको झेलने पड़ सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना आपके लिए शुभ होगी। हनुमान जी को लाल पुष्प, चमेली का तेल, चांदी का वर्क और अनार का एक फल अर्पित करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी गरीब व्यक्ति का या उसकी परिस्थिति का अनादर मत करिए। चलिए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार या पत्नी से चले आ रहे पुराने विवादों का आज हल मिल सकता है। मित्रों के बीच चली आ रही गलतफहमियां भी समाप्त होंगी। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है। अच्छी परिस्थितियां बनेंगी। आज के दिन का पूरा लाभ लेने के लिए भगवान शिव की आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। महादेव पर लाल चंदन का लेप करना, यानी शिवलिंग पर लाल चंदन का लेप करना और शिव मंदिर में जाकर के लाल चंदन का दान करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको ध्यान रखना है कि आपके उत्साह में, आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार से कमी ना आए। चलिए अब देख लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए यह समय अच्छा कहा जा सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक रहेगी। आपके अपने भाई बहनों से कुछ वैचारिक मतभेद अवश्य हो सकते हैं। घर के वरिष्ठ सदस्यों की मदद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऐसी जब भी कोई मतभेद की स्थिति आए तो जो भी आपके परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, अनुभवी लोग हैं, उनसे सलाह लेना, मार्गदर्शन कराना या किसी विवाद में हस्तक्षेप करा लेना हमेशा सर्वोत्तम होता है, बेहतर होता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम गोपालाय उत्तर ध्वजाय नमः का 108 बार यानी एक माला आपको जाप करना चाहिए। धन का व्यय बहुत ज्यादा ना करें। अधिक से अधिक संचय करने पर आपको ध्यान रखना चाहिए। अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज समय बहुत विशेष है। आप भूमि संबंधी कार्य में रुचि लेंगे। प्रोफेशनल लाइफ, नौकरी और धन संबंधित कार्यों में लाभ प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। कोई रिश्तेदार आज आपसे मिलने आ सकता है। क्रोध आपको विशेष प्रभावित करेगा, तो आज आपको दिनचर्या में ध्यान ये रखना है कि अपने क्रोध पर आप नियंत्रण रखें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए देवी भगवती दुर्गा की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। दुर्गा सहस्त्रनाम का पाठ आपको करना चाहिए। उसके साथ साथ थोड़े से चावल उबाल करके उसमें देसी घी थोड़ी सी डाल दें और कुछ मीठा मिला दें, मिश्री या चीनी मिला दें और इसे किसी खुले स्थान में पशु पक्षियों के लिए रखें। ये चारा उनके लिए बहुत अच्छा लाभ देगा। आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा पशु पक्षियों को यह चारा देने से।
समय बहुत बहुमूल्य है। इस समय में जो भी आप विशेष काम कर रहे हो उसको आपको छोड़ना नहीं चाहिए। अपने समय का लाभ उठाइए, किसी भी तरीके से इस बहुमूल्य समय को नष्ट मत होने दीजिए। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है सिंह राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की परिस्थिति आपके लिए पिता से कुछ विरोध और वाहन संबंधी किसी असुविधा का संकेत करती है। पिता के लिए कुछ असुविधाजनक समय के संकेत मिलते हैं, फिर भी दिन शुभ परिणामों से परिपूर्ण रहने वाला है। तो आज के दिनचर्या में आपको पिता को सहयोग देना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि पिता के स्वास्थ्य में अगर कहीं कोई समस्या है तो उसे आप नजरअंदाज ना करें। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए आपको सीताराम जी की आराधना कर लेना ज़्यादा अच्छा लाभ दे सकती है। और उसके साथ साथ 2 रोटी पर सरसों का तेल लगा करके गुड़ के साथ यदि आप अपने हाथ से गाय को देते हैं, गाय को यह ग्रास देना आपको बहुत अच्छा फायदा करेगा। और किसी भी काम को करने में बहुत उत्सुकता, बहुत जल्दीबाजी मत दिखाइएगा, ये आपके लिए ठीक नहीं है। अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए काम को नजरअंदाज करने पर समस्या बढ़ जाएगी। यदि आप इन दिनों जन्म स्थान के आसपास स्थानांतरण या भ्रमण का प्रयास कर रहे हैं तो आपको असफलता मिल सकती है। आज का दिन जो है संतान के पक्ष की तरफ से शुभ फलदायी रहने वाला है और आर्थिक लाभ भी मिलेगा। मित्रता का परीक्षण होगा। आज आपके मित्र आपको परख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर आपको भी अपने मित्रों को एक बार परखना पड़ेगा कौन आपके लिए सहायता के लिए आता है। आज ये जानकारी हो जाएगी। आज की दिनचर्या में आपको घर में बड़े बुजुर्गों का, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, अपनी तरफ से उनकी सेवा करनी चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना अवश्य कर लेनी चाहिए। खराब स्वास्थ्य को नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। स्वास्थ्य में अगर जरा सा भी उतार चढ़ाव होता है तो उसका पूरा ध्यान रखिए। अब देख लेते हैं क्या कह रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए उनके आज के सितारे। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक साधन के लिए किसी की मदद लेनी आपको पड़ सकती है, परंतु आजीविका के क्षेत्रों में या बाहर के व्यावसायिक रिश्तों में आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी, स्वतः ही मदद मिलेगी। दाम्पत्य संबंधों में या प्रेम संबंधों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज अपने कार्यक्षेत्र में आप थोड़ी सी ही सावधानी बरतेंगे तो कोई बहुत बड़ा कार्य सिद्ध हो सकता है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा आराधना करना और अपने गुरु का आशीर्वाद लेना आपके लिए शुभदायी होगा। आज कार्यक्षेत्र में आ रही बाधा और रुकावट से आपको तनावग्रस्त नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या कह रहे हैं उनके आज के सितारे। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। मित्रों व अपने साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। पुराने रोग आपको उभर करके पुनः एक बार परेशान कर सकते हैं। जो भी दुर्व्यसन है, जो आपकी बुरी आदतें हैं, उनका त्याग आपको करना चाहिए। तब आप अपने स्वास्थ्य का अच्छा लाभ ले पाएंगे, या यूं कहा जाए कि तब आप पूर्णतः स्वस्थ हो पाएंगे। बच्चों के स्वास्थ्य का भी ध्यान इस समय में आपको रखना बहुत विशेष आवश्यक है, क्योंकि बच्चों का स्वास्थ्य प्रभावित होने के योग ज़्यादा बनते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करना, ओम गं गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपके लिए शुभ होगा। और उसके साथ साथ गाय व पक्षियों को चारा देना, भोजन देना, चावल इत्यादि देना आपके लिए बहुत अच्छा लाभ लेकर के आएगा। निवेश यदि आप करना चाहते हैं तो वर्तमान समय निवेश के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और कैसी है उनके सितारों की चाल। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके पराक्रम का भाव बढ़ने के कारण आप अपने कार्यक्षेत्र में आज सब काम बड़े आसानी से कर लेंगे। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अधिक लाभदायी नहीं रहने वाला है। परिवार के साथ प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। जीवन साथी के साथ अनुकूल संबंध स्थापित होंगे। आप सभी परिजनों के साथ मिलकर के आज एक अच्छा समय व्यतीत कर सकेंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना आपके लिए आवश्यक है। उसके साथ साथ आपको करना यह है कि एक छोटे से सूती लाल कपड़े में थोड़ी सी सौंफ बांध करके अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में, अपने बेड के ऊपर आप रख करके अपने ज़रूरी काम पर जाएं, तो जितनी भी नकारात्मकता आपके साथ, आपके इर्द गिर्द है, वह इससे दूर हो जाएगी। और फिर जब आप शाम को आते हैं, इस सौंफ की पोटली को उठा करके घर से बाहर फेंक दीजिए। आपको आज के दिन में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। कार्य में अगर कोई अवरोध आ जाए तो उससे मन को निराश मत करिए। अब जान लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कह रही है। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए कुछ मानसिक चिंताएं आपके ऊपर हावी रहेंगी, आपको परेशान करती रहेंगी। आजीविका के क्षेत्र को लेकर के परेशान और चिंतित होंगे।
प्रयास करने से भी आय बढ़ेगी और कहीं अच्छा व्यय होने की भी संभावना बन रही है। अपनी स्थिति को बनाए रखना आपके लिए वर्तमान समय में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा तथा वैवाहिक संबंधों में भी तनाव की स्थिति बन सकती है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए लाल चंदन का तिलक मस्तक पर धारण करना चाहिए और उसके साथ साथ देवी पार्वती की पूजा आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। इससे आपके दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। और दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है आज की दिनचर्या में कि किसी व्यक्ति के बारे में पहले से कोई धारणा, कोई विचार बना करके मत रखिए। अब देख लेते हैं कुंभ राशि वालों की राशि आज क्या कह रही है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके परिवार के जो पुराने मामले हैं, पुराने वाद विवाद की स्थिति जो है दोबारा से एक बार उभर करके एक चिंता का कारण, परेशानी का एक बड़ा कारण बन सकती है, जिसके शीघ्र में सुलझने की कोई स्थिति नहीं दिखाई देती। उम्मीद कोई ऐसी नहीं है, तो ऐसे में इस विवाद को छोड़ देना, इग्नोर करना ही ज्यादा अच्छा होगा। धन की प्राप्ति होगी तथा उसके निवेश व उचित उपयोग के लिए व्यावसायिक सेवाएं आपको लेनी पड़ सकती हैं। यानी कहीं से अच्छी मात्रा में धन आ जाए और उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या उसका इन्वेस्टमेंट होगा, कैसे आप यूज करेंगे, उसके लिए आपको एक्सपर्ट कंसल्टेंट की सलाह लेनी पड़ सकती है। वर्तमान समय पिता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। हनुमान मंदिर में जाकर के लाल चंदन का दान करना, ध्वजा यानी झंडे का दान करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। रुपए पैसे के लेन देन में आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता है। और अब बारी है आखिरी राशि की, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं मीन राशि वाले जातकों के सितारे। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। दिन बहुत शुभ होगा, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा, भाई बहनों के लिए शुभ समाचार मिलेगा और आर्थिक मामलों में भी सुधार आने के योग दिखाई देते हैं। आज की दिनचर्या में यदि संभव हो जाए तो आपको एक समय व्रत रखना चाहिए और एक समय अन्न ग्रहण करना चाहिए। तो एक समय फलाहार कर लीजिए। आज के दिन का आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनेगी और साथ ही साथ मन की चंचलता को नियंत्रित करने का प्रयास आपको अवश्य करना चाहिए। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं आज के महा उपाय की। जी बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अनुसार यानी पश्चिमी ज्योतिष के अनुसार अगर आपका जन्म किसी एक विशेष माह में हुआ है तो उसका लक्षण क्या होगा। तो आज इसी क्रम में हम लोग बात करने वाले हैं नवंबर और दिसंबर माह में जन्मे जातकों की। तो सबसे पहले बात करेंगे नवंबर माह की। यदि आपका जन्म किसी भी वर्ष के नवंबर माह में हुआ है तो कैसा होगा आपका स्वभाव, क्या होगी प्रकृति, आइए जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवंबर माह में जन्मे युवा जो होते हैं वह बेहद दयालु होते हैं। यदि आपका जन्म किसी भी साल के नवंबर महीने में हुआ है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप इस दुनिया में सबकी भलाई करने के लिए जन्मे हैं। आप अत्यंत दयालु और परोपकारी हैं। सहन शक्ति के हिसाब से भी आप कमाल के मनुष्य हैं। जब तक आपके स्वाभिमान पर चोट ना हो जाए तब तक हर छोटी बड़ी बात आप सिर से गुजर जाने देते हैं। आप सबके बीच सामंजस्य बैठाने का काम बखूबी निभाते हैं। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप परिवार में और समाज में अपने दोस्तों मित्रों के बीच में बनाते हैं। अक्सर दोस्तों के पैचअप करवाने की जिम्मेदारी आपकी ही होती है। यूं तो दुनिया आपको बड़े ही शांत और सौम्य रूप में जानती है, लेकिन जिसने आपका गुस्सा देखा है वही जानता है कि आपके भीतर कितना बड़ा तूफान भरा हुआ है। इसकी वजह से आप कम उम्र में ही ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। आप मित्रों के लिए, दोस्तों के लिए कुछ करें या ना करें, दोस्त आप पर जान लुटाने के लिए तैयार खड़े रहते हैं, क्योंकि आपके भोलेपन के वो कायल हैं। आपके स्वभाव से वो भली भांति परिचित हैं कि आप कितने अंदर से निश्चल हैं, कितने पवित्र हैं। इस वजह से आपकी मदद के लिए, आपकी ज़रूरत पर हर व्यक्ति आपके साथ होता है। आपकी तरक्की से जलने वालों के लिए यह चेतावनी है कि नवंबर वालों के दुश्मन सीधे मुंह की खाते हैं, तो उनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। बहुत बुरे परिणाम आते हैं। नवंबर माह में जन्मे युवाओं में प्यार का अथाह सागर होता है। जिसे प्यार करेंगे वे अगर ना मिल पाए तो भी उसे भूल नहीं पाएंगे, और जो अगर प्यार मिल जाए तो उसकी खुशी के लिए खुद को मिटा करके भी तृप्त नहीं होते।
फिर वही बात है कि आप अत्यधिक दयालु जो होते हैं, यही आपका एक सबसे बड़ा जो है वो लक्षण है और सबसे प्रिय स्वभाव जो है, जिसकी वजह से आप लोगों के प्रिय होते हैं, एक यही आपका स्वभाव है। कुछ युवा जो नवंबर में जन्मे हैं और पश्चिमी ज्योतिष के अनुसार जिनकी राशि वृश्चिक या मेष है, उन पर कंजूस होने का आरोप भी समय समय पर लगता रहा है। अन्यथा सामान्यतः नवंबर के युवा दिल के इतने उदार होते हैं कि सामने वाले के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए, खुद की जेब खाली करने के लिए करके भी वह खुश रहते हैं। जरा भी एक बार भी सोचते नहीं, जो भी पैसे हैं मित्रों के लिए, दूसरों की खुशी के लिए वह लुटाते रहते हैं। पैसे इनके पास जितने भी आए, सेविंग के तरीके ये खोज ही लेते हैं। यानी सेविंग्स के मामले में, धन संचय के मामले में भी आप जैसा कोई दूसरा योग्य व्यक्ति हो ही नहीं सकता। पूरी तरीके से खाली ये कभी होते ही नहीं। इनके किसी ना किसी पर्स या पैंट की जेब में आप जब भी तलाशेंगे तो पैसे कहीं ना कहीं से निकल ही आएंगे। थोड़ी व्यग्रता पर कंट्रोल कर लें तो इनके जैसे करीने से रहने वाला मिलना बहुत मुश्किल है। हर काम सुव्यवस्थित और साफ सुथरा आपको पसंद होता है। इनके बचपन से लेकर के अब तक के छोटे से छोटे डॉक्यूमेंट भी किसी फाइल में सुरक्षित और बहुत सलीके से अरेंज्ड वे में आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे तरीके से रखे मिल जाएंगे। जहां हम आपको थोड़ा सा और सनकी कह सकते हैं, कुछ कुछ कंफ्यूज्ड और कुछ कुछ क्रिएटिव। अतीत से इन्हें गहरा लगाव होता है, पुरानी यादों को आप बहुत संजो करके रखते हैं। अपनी हर पहली बात या पहली चीज़ अपनी स्मृति में आप एकदम बहुत नएपन के साथ संजो करके रखते हैं। अक्सर इस माह में जन्मे लोग संवेदनशील होते हैं। लेखक, पुलिस, पत्रकार, कलाकार, सर्जन या गुप्तचर विभाग में इनकी सक्रियता देखी गई है। इनकी योग्यता वहां पर काम आती है। मन इनका बच्चों की तरह होता है, इसलिए बच्चों से इन्हें बेहद प्रेम और लगाव होता है, प्यार होता है। इनका इंट्यूशन पावर तो ज़बरदस्त का होता है। किसी बात का पूर्वाभास होने या सूरत देखकर आदमी की फितरत पहचानने की जो इनकी क्वालिटी है, वह इनकी सबसे एक बहुत मजबूत क्वालिटियों में से एक है और वो इनके बहुत काम आती है। आकर्षक मुखाकृति और मासूमियत के कारण नौकरी हो या घर, प्यार हो या दोस्ती, इनके 100 गुना माफ कर दिए जाते हैं। अपने बालों का इन्हें विशेष ख्याल रखना चाहिए, वरना गंजेपन के शिकार ये बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो थोड़ा सा अपना ध्यान, खासतौर पर अपने केशों की सज्जा और उसके रखरखाव पर आपको ध्यान देना चाहिए। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने की प्रवृत्ति से भी थोड़ा बचें, तो सही वक्त पर सही जीवन साथी आपको मिल जाएगा। नवंबर माह की लड़कियां भावुक दिखती हैं पर होती बहुत प्रैक्टिकल हैं। चोट खाने पर खुद को समय पर संभाल लेती हैं, अंदर से बहुत स्ट्रांग होती हैं। यही वजह है कि अपने दुख के लिए कभी दूसरों का कंधा इस्तेमाल नहीं करती, खुद में खुद को कंट्रोल करना जानती हैं। बेमिसाल सहनशक्ति के कारण जीवन की हर जंग आप जीत लेती हैं। अभिव्यक्ति थोड़ी सी कमज़ोर होती है क्योंकि आप अपने अंदर की बात हर व्यक्ति से शेयर नहीं कर पाते, इसलिए उम्मीद करती हैं कि इनके आसपास के लोग इनके हाव भाव से इनकी बात को समझ लें या इनकी मनोदशा को समझ लें। लोग जब इन्हें समझ नहीं पाते तो ये झल्ला पड़ती हैं, इनका क्रोध फिर निकल जाता है। नवंबर माह वालों के लिए सलाह है कि वे अपनी कम्युनिकेशन स्किल को थोड़ा सा सुधारें। लोगों के साथ आप थोड़ा सा संवाद बढ़ाएं, संवादहीनता की जो स्थिति है उससे दूर करें, क्योंकि इसकी वजह से अक्सर आप लोग जो है गलत समझ लिए जाते हैं या आपको जो लाभ मिलना चाहिए आप उस लाभ से, उस सफलता से वंचित रह जाते हैं। अपने सौम्य स्वरूप का गलत फायदा ना उठाएं, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी आपकी ताकत है। आपको उसका प्रयोग और इस्तेमाल करना चाहिए अपनी सफलता के लिए। कल्पना लोक से बाहर आएं और जिंदगी के कई रंग बस आपके लिए ही खिले हैं। आपको उन्हें सही समय पर पहचानना चाहिए। आपको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आपका जीवन जो है सुखमय बना रहे। आपके लिए शुभ अंक यानी लकी नंबर बनते हैं 3, 1 और 7। लकी कलर बनता है पिंक, सफ़ेद यानी वाइट और चॉकलेटी। आपके लिए शुभ दिन यानी लकी डे है गुरुवार और मंगलवार। लकी स्टोन है पर्ल यानी मोती और मून स्टोन, ये आपके लिए शुभ होगा। आपके लिए सुझाव ये है कि एक सरसों के तेल में एक पात्र ले लीजिए, लोहे का पात्र ले लें, उसमें सरसों का तेल भर लें और उसमें अपना चेहरा देख करके शनि मंदिर में दान कर दें या फिर पीपल के नीचे आप रख करके चले आएँ। इसे छाया दान कहते हैं। इस उपाय को एक बार कर लेने से आपके जीवन में सफलता में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। तो ये तो बात रही नवंबर माह की। आइए अब जानते हैं दिसंबर माह में जन्मे जातकों का स्वभाव, हाव भाव, व्यवहार कैसा होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिसंबर माह में जन्मे युवा बेहद आलसी होते हैं।
जी हाँ, यदि आपका जन्म किसी भी साल के दिसंबर माह में हुआ है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप अव्वल दर्जे के आलसी हैं। आप में खुद को लेकर के अजीब किस्म का एक स्वाभिमान, अभिमान होता है, घमंड की स्थिति होती है। दूसरों पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति रहने के कारण आप हमेशा घर के लोगों से उलझते रहते हैं। घर और बाहर सभी से आपकी अतिरिक्त अपेक्षाएं होती हैं, जबकि आमतौर पर आप किसी की भी अपेक्षा पर स्वयं खरे नहीं उतरते। परिवार से बेपनाह प्यार करने के बावजूद परिवार से ही आपको शिकायतें होती हैं। आपको लगता है कि पूरी दुनिया आपको ही नहीं समझ सकती, मगर सच तो यह है कि दुनिया के साथ तालमेल बैठा करके चलना आपको आता ही नहीं है। कड़वा लग रहा होगा, लेकिन आपके लिए यह सच है कि आप हमेशा यही चाहते हैं कि दूसरे आपको खुद ब खुद समझें और वो आपके जैसा आप चाहते हैं वैसा व्यवहार करें और बिना किसी शर्त के आपके साथ ढेर सारा प्यार लुटाएं, आपको ढेर सारा स्नेह निरंतर देते रहें। चाहे आप उनके लिए कुछ करें या ना करें, शर्तें सारी आपकी हों, लोग उसे मानते जाएं। ऐसा आपका स्वभाव, ऐसी आपकी प्रकृति होती है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक बुराई की ही खान है, आपके अंदर कोई अच्छाई नहीं है, ऐसा नहीं है। आप में से जो दिसंबर के सेकेंड हाफ में जन्मे हुए हैं, यानी 15 से 31 दिसंबर के बीच में जन्मे हुए जो जातक हैं, वे कमाल के कलाकार और दार्शनिक होते हैं। लेकिन जो लोग 1 से 14 के बीच जन्मे हैं, वे आलसी और बहुत ज़्यादा अकड़ू होते हैं। उनका जो स्वाभिमान है वो बहुत होता है। उन्हें जीवन में अगर एक बार कोई उपलब्धि मिल जाए तो सारी उम्र उसी उपलब्धि का गान आप करते रहते हैं, बखान करते रहते हैं, उसी से चिपके रहते हैं और आगे बढ़ने की फिर नहीं सोचते। आप उसी उपलब्धि को लेकर के जीवन व्यतीत कर देना चाहते हैं, उसी की कहानी सुना सुना करके बाकी और उपलब्धियां और सफलता पाना चाहते हैं। इस स्वभाव को बदलना पड़ेगा। आपको कल्पना लोक में ही विचरना पसंद होता है। यथार्थ से ये लोग कोसों दूर रहते हैं। कुछ दिसंबर माह में जन्मे जातक हद दर्जे के संवेदनशील यानी सेंसिटिव भी होते हैं, इतने कि सामने वाला खिंच जाए, पर ये अति भावुकता के कारण दूसरों को परेशान करना छोड़ते ही नहीं। उन्नति के कई सारे अवसर ये उसी वजह से गंवा देते हैं कि इनसे अपना परिवार नहीं छोड़ा जाता। इनमें एक विचित्र किस्म का आकर्षण भी होता है। इस माह में जन्मे लोगों में कोई एक सामाजिक बुराई भी अवश्य पाई गई है। शराब, सट्टा या फिर अवैध संबंधों से ग्रसित होते हैं। इस तरीके की कोई ना कोई एक कमी, एक बुराई आपके अंदर अवश्य देखी गई है। दिसंबर में जन्मे लोगों में महफिल में छा जाने की एक दक्षता होती है, मगर दोहरे चरित्र होने के कारण हर कोई इनकी काबिलियत का फायदा, अपने अंदर ये जो टैलेंट है उसका फायदा उठा नहीं पाता। इनमें जलन की भावना बहुत ज्यादा होती है। इस माह में जन्मी लड़कियां बेहद चालाक और कूटनीतिक होती हैं। अत्यंत मीठा बोल करके सामने वाले से अपना काम निकालना जानती हैं। सामान्यतः कम बोलने के कारण पहचानी जाती हैं, लेकिन कम बोलने का मतलब बहुत सीधा होना नहीं होता। इनमें असुरक्षा का भाव भी अतिरेक होता है। दिसंबर के दूसरे हिस्से में जन्मे युवाओं में अगर थोड़ी भी स्थिरता आ जाए तो दुनिया इनकी योग्यता का लोहा मानेगी। अस्थिर और चंचल प्रवृत्ति के चलते ये लोग सफलता पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, स्वयं को श्रेष्ठ मान बैठते हैं, इसलिए चाहते हैं कि चारों तरफ से लोग बस इनकी तारीफें ही करें। दिसंबर में जन्मदिन वाले कई लोग दोनों हाथों से दोस्तों पर धन उड़ाते हैं और उतना ही कमाते भी हैं। इनके पास अनाप शनाप पैसा होता है, बस होता क्या नहीं है वो है इनके रिश्ते, यानी संबंध के मामले में बहुत एकाकी होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं। यही वजह है कि दिल से बहुत अच्छे होते हुए भी अपनी गलत आदतों के रहते अकेले पड़ जाते हैं। पैसा भरपूर बर्बाद करने के बाद भी इनकी सेविंग्स का जवाब नहीं होता। अपने परिवार के प्रति इनके समर्पण भाव देखने लायक होता है। परिवार के लिए खुद को भी तबाह करने से नहीं चूकते। इन्हें चाहिए कि सेल्फ डिपेंडेंट बने। डरपोक रहेंगे तो प्रगति नहीं कर पाएंगे। आत्मविश्वास का हाथ थामिए, फिर देखिए आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लग जाएंगे। आप अपनी कलाओं को निखारें। नौकरी के बजाय बिजनेस करेंगे तो कहीं ज़्यादा अच्छी सफलता मिल सकती है। यूँ भी नौकरी करना आपके बस में नहीं है। आपको दूसरों से काम करवाने की आदत है, दूसरों के आदेश का पालन आप नहीं कर पाते, इसलिए यह स्वभाव बिजनेस में ही चल सकता है। फिलहाल आपको सलाह है कि आप सलाह यही है कि अपेक्षा ही दुख का कारण बनती है। तो लोगों से बहुत आप अपेक्षा ना रखें, बहुत उम्मीदें ना रखें। दूसरों से अपेक्षा करने के बजाय खुद से बड़ी बड़ी उम्मीदें रखें, अपेक्षा रखें और कल्पना लोक से बाहर आकर के उन्हें आप पूरा करने का प्रयास करें। यथार्थ में जीवन जिएं तो आपको सफलता मिलेगी। आपके लिए शुभ अंक बनते हैं, लकी नंबर है 1, 3 और 8,
शुभ रंग यानी लकी कलर है येलो। हर शेड्स मतलब आपके लिए कई सारे शेड्स हैं, ब्राउन येलो के सारे शेड्स, रेड और पर्पल। आपके लिए जो लकी डेज हैं यानी शुभ दिन है वो संडे, सैटरडे और वेडनेसडे बनता है। आपके लिए लकी स्टोन बनता है पन्ना और मोती। आपके लिए जो सुझाव है जिसे आपको जीवन में अमल में लाना चाहिए वो ये है कि मछलियों को आपको चारा देना चाहिए, आटा खिलाना चाहिए और किसी मंदिर में या किसी धार्मिक संस्थान में जाकर के धार्मिक पुस्तकें या अध्ययन सामग्री का वितरण करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो ये था हमारा आज का महाउपाय, जिसमें आचार्य जी ने हमें बताया कि नवंबर और दिसंबर के महीने में जन्मे जातकों का स्वभाव किस तरीके से होता है। साथ ही साथ उन्होंने उपाय भी बताया कि किस तरीके से वो अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।